डिजिटल फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का पायलट प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार ने 56 जिलों में फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन को डिजिटल बनाने का एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद है पारदर्शिता बढ़ाना, खाद की डाइवर्जन यानी गलत जगह पहुंचने से रोकना और यह सुनिश्चित करना कि सब्सिडी वाली खाद असली जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल टूल्स के जरिए खाद की बिक्री को ट्रैक करेगा, किसान के डेटा को जमीन और फसल की जानकारी से जोड़ेगा ताकि खाद का इस्तेमाल बेहतर हो और सब्सिडी सिस्टम में होने वाली लीकेज कम हो। ये क्यों हुआ है दोस्तों? भारत में खाद सब्सिडी हर साल लाखों करोड़ रुपए की होती है, लेकिन एक पुरानी समस्या रही है कि सब्सिडी वाली खाद का एक हिस्सा गलत हाथों में चला जाता है। कहीं कालाबाजारी होती है, कहीं गैर कृषि इस्तेमाल में चली जाती है और सरकार पहले भी डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए इस लीकेज को रोकने की कोशिश कर चुकी है। और अब अगला कदम है कि डेटा को और बारीक करना, किसान, जमीन और फसल को आपस में जोड़कर ये पक्का करना कि खाद सही मात्रा में सही किसान को सही समय पर मिले। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो इसका सीधा फायदा उन किसानों को होगा जो असली जरूरतमंद है, क्योंकि सब्सिडी लीकेज कम होने से सरकार के पास ज्यादा संसाधन बचेंगे जिन्हें आगे किसान कल्याण में लगाया जा सकता है। सरकार के लिए ये फिस्कल अनुशासन का मामला है। कम लीकेज, कम फिजूल खर्ची। कृषि क्षेत्र के लिए ये डेटा आधारित नीति निर्माण की दिशा में एक कदम है जहां आगे चलकर फसल पैटर्न और मिट्टी की सेहत के हिसाब से बेहतर सलाह भी दी जा सकती है। अब इसका आप रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जोखिम यहाँ पर यह है कि डिजिटल सिस्टम में शुरुआती दौर में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं और अगर इंटरनेट या डिजिटल पहुंच कमजोर इलाकों में सही सपोर्ट नहीं मिला तो कुछ किसान अस्थायी रूप से परेशान हो सकते हैं। और मौका यहाँ पर यह है कि अगर ये पायलट सफल रहा तो आने वाले सालों में इस पूरे देश में लागू किया जा सकता है, जिससे कृषि सब्सिडी सिस्टम कहीं ज़्यादा पारदर्शी और असरदार बन जाएगा। अब इसके आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देख लीजिए, यानी कि एक महीने में तो सिर्फ ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आगे बढ़ेगा, खिसकेगा, लेकिन एक साल में अगर नतीजे अच्छे आए तो फिर इसका विस्तार दूसरे जिलों में हो सकता है और 5 साल में ये पूरे देश के कृषि इनपुट सिस्टम, चाहे फिर वो खाद हो, बीज हो या सिंचाई हो, को डिजिटल और डेटा चालित बनाने की नींव रख सकता है।